हेलो स्टूडेंट्स। स्टडी पिलर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत। मेरा नाम गिरधारी लाल और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे से, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ना ही अभी हमारा काम है। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है? पढ़ना ही है। तो अच्छे से पढ़ना है अपन को। ठीक है, आपके पास अभी कोई चारा नहीं है, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो आज अपन एक और टॉपिक, नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसके हम कुछ टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ 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 प्रैक्टिस करेंगे उनके। ठीक है, और टॉपिक का नाम है गति। क्या है? गति, मोशन। ठीक है, इसकी थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ी थी। चलो आज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और और अपना क्लास का मोटिवेशन क्या होता है? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, तो मेहनत करते रहना, ईमानदारी से पढ़ते रहना। ठीक है, आज गति पे बेस अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलो बिना समय गंवाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये रहा आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? ठीक है, अब सदिश राशि और दिश राशि के बारे में अपन रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब सदिश राशि बताइए, सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि, ठीक है, ये लिखिए, ऐसी 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 राशि जिसकी जिसके पास दिशा के साथ साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो। है ना, मतलब परिमाण के साथ साथ, परिमाण मतलब उसका जो मान होता है ना, परिमाण मतलब मान के साथ साथ दिशा भी हो, साथ साथ दिशा भी हो, उसको क्या बोला जाता है? सदिश राशि। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बताइए, सदिश राशि कौन कौन सी है? देखो, एक होती है त्वरण, विस्थापन, गति, बल। ये सारे कौन सी है? कौन सी कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखिए, ठीक है, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, ये सारे चुंबकीय बल भी एक सदिश राशि है, उसके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये सदिश राशि। अदिश राशि के बाद अदिश राशि कौन सी होती है? अदिश राशि जिसका केवल परिमाण हो, जिसका केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, केवल परिमाण हो। ये अपने अभी रिवीजन कर लिया। सदिश राशि और अदिश राशि, परिमाण हो, दिशा ना हो, दिशा ना हो, क्या कहलाती है? सदिश राशि। क्या नहीं, अदिश राशि कहलाती है। सदिश को बोलते वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अपन हायर क्लास में जाते हैं ना, 11 12 में, एक वेक्टर का पूरा अलग से चैप्टर होता है। ठीक है, बट अपन को उतना उतना डेप्थ में जाना नहीं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझा? अब मैंने इतना बता दिया सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है। अब ये चार ऑप्शन दे रखे, बताइए कि इसमें सदिश राशि कौन सी है। तो पहली गति, गति अपनी सदिश राशि होती है। ठीक है, ठीक है, गति सदिश राशि होती है। चाल, चाल अदिश राशि होती है, याद रखना, चाल अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, परंतु गति सदिश राशि होती है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। गति गति और चाल अपन को नॉर्मल लाइफ में दोनों एक ही दिखते हैं, बट जो साइंस की डेफिनेशन अलग अलग है। साइंस में दोनों अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। नहीं तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है और आप एग्जाम में नेगेटिव मार्क ले आ जाते। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। चाल और गति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चाल अदिश राशि होती है, परंतु गति एक सदिश राशि। गति एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, सदिश राशि है। समझा? ठीक है, विस्थापन ये सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। ठीक है, और त्वरण भी सदिश राशि है। क्या? सदिश राशि है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? डी, सभी सदिश राशि होती है। ठीक है, सभी सदिश राशियाँ होती है। ठीक है, समझ में आया? सदिश राशि होती है। ठीक है, तो समझ में आया ना? तो अपन अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? ठीक है, ठीक है, समझ आया? त्वरण का मात्रक बताना है। त्वरण क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए, त्वरण क्या होता है? त्वरण को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन। अब बताइए त्वरण क्या होता है? ठीक है, गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है।
त्वरण कहलाती है। ये पता है ना आपको। अब इसका यहाँ पर रिविजन करते हैं। गति में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। गति में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण को कैसे लिखता है, ए से। ये होती है सदिश राशि, तो वी अपॉन डेल्टा वी अपॉन टी क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। मतलब इसको यदि अगर डी लगता मतलब दर है, ठीक है। मतलब ए का क्या होगा, ए का मतलब वी अपॉन टी, ठीक है। अब वी अपॉन टी। अब अपन को क्या पूछा है, त्वरण का ऐसे मात्रा। देखो मात्रा कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले त्वरण का फॉर्मूला क्या था, वी अपॉन टी, मतलब गति बटा समय, गति बटा समय। ये क्या होता है, त्वरण, ठीक है। अब गति का मात्रा क्या होता है, गति का सूत्र क्या होता है, गति का सूत्र बताइए। गति का सूत्र क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। गति का सूत्र क्या होता है, दूरी नहीं, यहाँ पर आई है विस्थापन। ये चीज, इस चीज का खासा खासा ध्यान रखना, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन बटा समय, ठीक है। अब विस्थापन, विस्थापन का मात्रा क्या होता है, विस्थापन। तो गति का मात्रा क्या होगा, विस्थापन को अपन किस में मापते, मीटर में नापते मीटर। और समय को अपने कितने मापते, सेकंड में। तो गति का मात्रक मीटर सेकंड होगा। गति का मात्रक अपन लिखते हैं मीटर सेकंड, ठीक है। अब और नीचे एक और सेकंड दे रहा है, समय दे रखा है, एक और समय का मात्रक क्या होगा, फिर से सेकंड होगा, ठीक है। तो अपन त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, वी अपॉन टी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड। तो अपना आंसर अब बताइए, मीटर ये ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है। ये ऐसा ही मात्रक हो गया, ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। अब फॉर्मूला दे रखे हैं, 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं अपन को। इसमें से बताइए कौन सा गति का मात्रक है, कौन सा गति का मात्रक है, नहीं सॉरी त्वरण का मात्रक है। देखो मीटर पर सेकंड तो स्क्वायर अपना आंसर होगा। अपना आंसर क्या, मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपना आंसर होगा। और अपने इसके साथ साथ मीटर पर सेकंड किसका किसका मात्रक, सही मात्रक होगा, गति या चाल का, ठीक है। और ये मीटर किसका मात्रक होता है, ये होता है विस्थापन या दूरी का, विस्थापन या दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। दोनों दोनों किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, ऐसे मात्रक मीटर होता है। याद आया, समझ में आया, ठीक है। विस्थापन या दूरी, ठीक है। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखो अपने एक क्वेश्चन के बदले अपने कितनी सारी चीज़ें वापस से रिवाइज कर ली, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके बदले अपने कितनी सारी चीज़ें वापस से रिवाइज कर ली, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रक्षेपी गति में पथ का आकार क्या होता है, ठीक है। प्रक्षेपी गति में पथ का आकार क्या होता है, अब बताइए। सबसे पहले ये बताइए प्रक्षेपी गति क्या होती है, बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए प्रक्षेपी गति क्या होती है, प्रक्षेपी गति क्या होती है, बताइए। चलो मैं बताता हूँ प्रक्षेपी गति क्या होती है। प्रक्षेपी गति, जब हम किसी किसी कण को गति से किसी कोण में फेंकते हैं तो ये, ठीक है। सबसे पहले प्रक्षेपी गति क्या होती है, इसको वापस से लिखते हैं, प्रक्षेपी गति, प्रक्षेपी गति, ठीक है। प्रक्षेपी गति, यदि कोई वस्तु सतही से, यदि कोई वस्तु सतही से किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंकी जाए, किसी कोण पर ऊपर की ओर फेंकी जाए, ऊपर की ओर फेंके जाए जाए तो इस प्रकार, तो वस्तु की उस गति को, वस्तु की उस गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं। क्या है, प्रक्षेपी गति, याद है ये अपना, इतना याद रखना प्रक्षेपी गति क्या होती है, प्रक्षेपी गति कहता है, ठीक है। अब इसमें अंदर नहीं जाना कि कितना वेग होगा, कितनी चाल होगी, ये अपने काम की चीज़ नहीं है। प्रक्षेपी, इस गति को प्रक्षेपी गति कहता है, ठीक है। प्रक्षेपी गति कहता है। अब प्रक्षेपी गति, सतही से किसी कोण में फेंकना, देखो सतही से किसी कोण में फेंकना, तो ये रहा अपना क्षैतिज, ये रहा अपना क्षैतिज, ये रहा अपना क्षैतिज, ठीक है। अब क्षैतिज से किसी कोण में फेंकना अपन को, क्षैतिज से किसी कोण में फेंकना अपना, ठीक है। मान लो ये थीटा कोण पे मैंने एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका, तो इसकी गति कैसे होगी, इसकी गति पहले ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये ये होगी प्रक्षेपी गति। ये कैसी गति है, प्रक्षेपी गति, ठीक है। अब देखो प्रक्षेपी गति में पथ का आकार, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पथ होगा ना, ये जो पथ बन रहा है ना, इसका आकार पूछ रहा है। ये जो पथ बन रहा है ना, ये जो पथ बन रहा है ना,
किसका आकार पूछ रहा है? ये किस आकार का होता है? देखो ये किस आकार का होता है? बताइए, सोचिए, किस आकार? ये परवलय आकार का होता है। किसका आकार का होता है? परवलय आकार का, परवलय आकार का। ठीक है, परवलय आकार का होता है। परवलय, परवलय हमें से याद, परवलय मैथमेटिक्स गणित का टर्म है। ठीक है, उसमें परवलय ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है। ठीक है, ये परवलय होता है। ठीक है, ये पूरा एक परवलय होता है। ठीक है, ये पूरा, ये उल्टा उल्टा परवलय बनता है ना, प्रक्षेपी गति में उल्टा परवलय है। ठीक है, परवलय यहाँ उल्टा परवलय, यहाँ उल्टा परवलय, उल्टा परवलय लिख सकते हो। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर क्या होगा? प्रक्षेपी गति में पथ का आकार कितना कैसा होता है? परवलय होता है। ठीक है, उल्टा परवलय, या बहुत ही स्पेसिफिक बोले तो उल्टा परवलय, उल्टा परवलय। ठीक है, अपना आंसर वृत्ताकार, वृत्ताकार क्या होता है? वृत्ताकार ऐसी ठीक है, आयताकार, आयताकार ये होता है, वर्गाकार ये होता है। बट अपना आंसर क्या? अपना आंसर बी होगा, परवलयकार। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग का मात्रक होती है, फटाफट फटाफट। सबसे पहले पढ़ेंगे कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ये रहा कोणीय वेग। कोणीय वेग को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। किसे? ओमेगा। इसको याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? ओमेगा। ठीक है, क्या बोला जाता है? ओमेगा। क्या बोला जाता है? ओमेगा। ठीक है, समझ आया? अब कोणीय वेग किसे कहता है, इसका थोड़ा सा वापस से पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को 1 सेकेंड में जितना कोण घूमता है, जितना कोण घूमता है, क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग या कोणीय चाल कहलाता है। कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग भी एक सदिश राशि है, ध्यान रखना। कोणीय वेग सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। याद रखना, कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, क्योंकि वर्ताकार पथ पे घूम रहा है। ठीक है, अब कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या? ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ठीक है, थीटा अपॉन टी। ये क्या थीटा होता है? ये इसको मैंने क्यों लिख दिया? इसको थीटा करते हैं अपन। ये होता है थीटा। थीटा मतलब जो जो डिग्री वाला थीटा होता है ना, उसको थीटा बोले जाता है। ठीक है, अब थीटा देखो, कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है? रेडियन। याद रखना, रेडियन होता है। कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। देखो एक एक क्वेश्चन में अपन कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। कोण का मात्रक क्या, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा रेडियन। ठीक है, रेडियन को आरडीएल। ठीक है, और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। मीटर पर सेकंड किसका 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 मतलब होता है? गति या चाल का। अभी अभी पढ़ा था, गति या चाल। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मतलब होता है? ठीक है, ये किसका मतलब होता है? ये होता है, किसका मतलब होता है? किसका मतलब होता है? ये होता है त्वरण का। किसका मतलब? त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, समझ आया? चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? बताइए, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? शक्ति का नहीं, दाब, प्रेशर होता है ना। प्रेशर का मात्रक क्या? प्रेशर का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एफ अपॉन ए होता है ना, वो प्रेशर होता है। समझ आया? ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 10 मीटर/सेकंड है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की भी संभावना रहती है, तो अपन न्यूमेरिकल को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल कितनी है? 10 मीटर। प्रारंभिक चाल को कैसे कैसे दर्शाता है? यू से। यू से लिखता नहीं लिखता है, मैंने जब गति के समीकरण पढ़ा है तो मैंने बताया प्रारंभिक चाल को हमेशा यू से दर्शाता है। ठीक है, कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तथा 10 सेकेंड बाद कितना, टी कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है, बाद उसकी चाल बी मतलब अंतिम चाल, बी चाल मतलब प्रारंभिक चाल, उसकी चाल 40 मीटर पर सेकेंड की होती है। 40 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो उस वस्तु पर लगने वाला त्वरण क्या हुआ? देखो, त्वरण का मान पूछ रहा है, मतलब अपन को ए का मान नहीं होता ना। ठीक है, अब देखो गति के तीनों समीकरण याद करो। गति के तीनों समीकरण कौन कौन से है? पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। अब इन तीनों समीकरण को देख के बताइए कि अब कौन सी समीकरण यहाँ पे लागू, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से गति के समीकरण लागू होगा, ठीक है। गति के समीकरण लागू, इसके अलावा कोई चारा नहीं, इसे इसके अलावा अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गति के समीकरण लगा कर ही अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये गति के समीकरण है। अब देखो चार चार चीजें दे रखी है, तीन चीजें दे रखी है, एक एक चीजें पूछ रहा है। ऐसा ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें चार वेरिएबल है, देखो एक दो तीन चार, ये चार मतलब गति का पहला समीकरण लागू हुआ, ठीक है। गति का कौन सा समीकरण लागू हुआ, पहला, ठीक है। अपन को किसका मान चाहिए, ए का, मतलब त्वरण का मान चाहिए, किसका, त्वरण का, त्वरण का मान चाहिए, ठीक है। अब देखो त्वरण का, अब जो जो अपनी गति की पहली समीकरण में ये वाले सारे मान लगते हैं, ठीक है, रखते हैं, ठीक है। गति की पहली समीकरण में ये वाले सारे मान रखेंगे, ठीक है। तो पहले v कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। सभी की पूरी समीकरण में सारी की इकाई समान होनी चाहिए। यदि ये किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, या ये इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, ठीक है। सारी सबकी 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 इकाई समान होनी चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल करें साइंस में ध्यान रखना, सबकी इकाई समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी देखो बी की मतलब अंतिम चाल कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्लस ये अपन को याद करना है, और समय कितना दे रहा है, 10 सेकेंड दे रहा है, 10 सेकेंड दे रहा है, ठीक है। अब इस 40 में से 10 गया 30, ठीक है, 10 ए, ठीक है। ए नीचे जाएगा इधर, ए का मान कितना आएगा, 30/10, कितने, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मान कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु पर लगने वाला त्वरण का मान कितना होगा, तो वस्तु पर लगने वाले त्वरण का मान, लगने वाले त्वरण का मान कितना होगा, त्वरण का मान कितना होगा, त्वरण का मान होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपना ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब यही मैं पूछ रहा हूँ, ये मैंने अभी तीनों समीकरण लिखाए थे, तीनों समीकरण लिखाए थे, ठीक है। अब तीनों समीकरण इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा घुमा घुमा के लिखा है, ठीक है। जो मैंने लिखा था ना, ऐसे ऐसे नहीं लिखा इन्होंने, डायरेक्ट नहीं लिखा, इसको थोड़ा इधर उधर थोड़ी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रखा है इन्होंने, मतलब गणितीय संग्रह कर रखी है, ठीक है। तो निम्न इनमें से गति की समीकरण कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, देख, ठीक है, कौन सी नहीं है। अब पहले देख ए वाला, देख ए वाला क्या है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दे रखा, ठीक। अब इसको सिंपल करेंगे तो क्या होगा, देखो सिंपल करने पे क्या होगा, देखो सिंपल करने पे क्या होगा, बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो किससे कौन सा बचेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अपनी गति की कौन सी समीकरण, थर्ड समीकरण बनेगी नहीं बनी, थर्ड समीकरण बनेगी नहीं, अपना ऑप्शन ये अपनी समीकरण है, तो ये अपना ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरी समीकरण देखते हैं, बी दूसरी समीकरण देखते, एस बराबर वी माइनस यू, ये कोई समीकरण नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये गति की समीकरण नहीं है। देखो ये वाली समीकरण कैसे बनेगी, देखो ये वी यू को इधर लिया जाए, वी यू को दूसरे पक्ष में ले जाता है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो वी कितना हो जाएगा, यू प्लस ए टी। ये गति की पहली समीकरण बनी, कौन सी समीकरण बनी, गति की पहली समीकरण बनी। अब देखो ये तो गति की दूसरी समीकरण है ही है, दूसरी सेकंड समीकरण है ही है गति की, ये सेकंड समीकरण है ही है, पहले से ही ऑलरेडी है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो ऑप्शन नंबर बी में एस बराबर वी माइनस यू दे रखा ना, ये अपनी गति की समीकरण नहीं है, गति की तीन समीकरण ही होती है, ठीक है, समझ आया। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार की औसत चाल क्या होगी जो 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी, सबसे पहले औसत चाल क्या होती है ये बताइए, औसत चाल क्या होती है, औसत औसत चाल क्या होती है, औसत चाल का फॉर्म क्या है, ठीक है। कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा उस दूरी में लगने वाला कुल समय, बटा उस दूरी को तय करने में लगने वाला, उस दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय, ये क्या होती है, अपनी औसत चाल होती है, ठीक है। अब आपसे औसत वेग पूछे पूछे जाए तो कुल दूरी, कुल तय की दूरी और लगने वाला कुछ समय, ठीक है, दोनों का सेम ही होगा, औसत वेग औसत चाल का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अब इनको देखो टाइम कितना दे रखा, 2 घंटे दे रखा, 2 आवर दे रखा, ठीक है। कुल टाइम कितना, 2 घंटा दे रखा, और कुल दूरी कितनी, डिस्टेंस कितनी दे रखी, कुल दूरी डी कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर। अपन को अब इसमें घुमा कुछ क्वेश्चन भी नहीं घुमाया, ये डी एफ सी सी एल 2021 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, डी एफ सी सी आई एल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है।
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे थे 2018 डीएफसीसी। डीएफसीसी क्या है? रेलवे की एक कंपनी है, ठीक है, इंडियन रेलवे की कंपनी है, ठीक है। तो अपन अब इन दोनों वैल्यू को अपन इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल, कुल दूरी कितनी? 80 किलोमीटर, और कुल समय समय कितना ले रहा है? 2 घंटा। तो 80 में 2 का भाग 40, कितना? 40 किलोमीटर पर आवर अपनी, ठीक है। ठीक है, औसत चाल क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। और औसत चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। औसत चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या ठीक है, मीटर पर सेकेंड ऐसे। औसत चाल चाल का मात्रा होता है ना, जो सेम औसत चाल का मात्रा होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करिए। ये भी अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा समीकरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समीकरण, मतलब इसमें आपको हिंट देता हूँ, ये इसमें गति के समीकरण लगेगी, ठीक है, गति के समीकरण लगेगी। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वो गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करती है, ठीक है। मतलब ये कितना होगा? -6 मीटर, मतलब विपरीत दिशा में विपरीत दिशा -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। त्वरण का मान -6 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, कितना टी कितना लेगा? 2 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड समय ले, तो उतने समय में तय की दूरी दूरी की गणना कीजिए। अपन को 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है वो गणना करनी है। देखो इसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अपन को क्या करनी है? डिस्टेंस याद करनी है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे को, ये बोलेगी कार रुक रही है मतलब अंतिम चाल 0 हो गई। अंतिम कार कार रुक रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इनका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कार रुक रही है मतलब अंतिम चाल 0 मीटर पर सेकेंड होगी। 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। अब गति का पहला समीकरण लगाते हैं, यू नहीं वी बराबर यू प्लस ए टी। वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद अपन एस बराबर ये लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, मतलब दूरी आ जाएगी यहाँ। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, दोनों में से कोई भी समीकरण लगा देना, अपनी दूरी आ जाएगी। सबसे पहले अपन को दोनों में यू का मान चाहिए, मतलब प्रारंभिक चाल का मान चाहिए, ठीक है। तो प्रारंभिक चाल का मान निकालता है, ठीक है। पहले समीकरण वी अंतिम चाल कार रुकी है, अंतिम चाल 0 हो रही थी, ये हुए 0, ठीक है। यू अपन को याद करना, और त्वरण का मान कितना? -6, ठीक है। और समय 2, तो अपना यू इधर आ जाएगा, ठीक है। यू दे नहीं, सॉरी, यू इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। यू इसको वापस से लिखता है, यहाँ इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पर यू -12, 6 इंटू -6 इंटू 2 कितना? 12 हो जाएगा। अब ये 12 इधर जाएगा, प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यू का मान क्या आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ये होगी कार की प्रारंभिक चाल। क्या होगी? प्रारंभिक चाल, क्या होगी? प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल, ठीक है। अब प्रारंभिक चाल अपन को मिल गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हटाता हूँ इसको, अपन को ये जो डाटा था ना इसको हटाता हूँ। अपन अब दूसरे समीकरण लगाते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैं कौन सा लगाता हूँ? मैं लगाता हूँ एस बराबर यू टी प्लस, आप गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। इससे क्या आ जाएगा? इससे अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दूरी तय की है, जो दूरी तय की है वो आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। एस एस बराबर क्या होगा? एस का मान क्या होगा? एस बराबर यू कितना होगा? यू अपन को यू कितना है? 12 है। टी कितना है? 2, ठीक है, माइनस हाफ इंटू प्लस, और अपना जो त्वरण कितना है? -6, और टी कितना है? 2 2 टी स्क्वायर करना, 2 की घात कितने? 4 होती है कि नहीं होती? ठीक है, ठीक है। तो अपना अपने इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12 2 24, 24, देखो 6 चौकी 24, 24, 24 में 2 का भाई -12, तो यहाँ 12, तो यहाँ आंसर क्या क्या बचेगा? 12। तो एस का मान कितना गया? 12 मीटर, कितना? 12 मीटर, ठीक है। एस का मान आ गया 12 मीटर, तो अपना अपना ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 12 मीटर होगा, ठीक है। समझ में आया? चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 था, उसी के वो बेस पे, औसत चाल पे बेस है, ठीक है। औसत चाल है, कुल कितनी कुल दूरी दे रखी है, कुल समय दे रखा है 1 मिनट। तो अपना औसत औसत चाल निकालनी है, ठीक है। औसत चाल क्या होगी? अब मैं करवा ही देता हूँ। औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी? 180 मीटर। 90 उस 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखा के पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो उसका की औसत चाल की होगी।
देखो कुल दूरी दी रखी है 180 मीटर, और कुल समय दे रखा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो अपना कितना 3 मीटर पर पर सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड मतलब ये मीटर में दे रखा है, इसको सेकेंड में बदलना। ठीक है, तो अपना 3 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर होगा। ठीक है, समझ आया। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित, अब ये रहा, ये ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को औसत चाल याद करनी है। औसत चाल क्या होती है? देखो, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में। ठीक है, तथा वापिस 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करते हो। वस्तु को औसत चाल किया, औसत चाल की कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 16 16 32, और कुल कुल कितना समय लगा? 4 2 6। ठीक है, 6 पंजा 30, दो बचिया, दो बच रहे 20, 6 चौक 36 18, 5.33 मीटर पर सेकेंड। अपना ऑप्शन नंबर ए से होगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अब अपन बताना कौन सा कथन सत्य है। देखो, दूरी एक अदिश राशि है, हाँ दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विस्थापन बराबर दूरी हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि विस्थापन कभी 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 विस्थापन बराबर दूरी होता है। अपने मैंने थ्योरी क्लास में बताया था, विस्थापन बराबर दूरी हो सकती है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये एक एक व्यक्ति साइकिल पर बैठकर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तथा उस वृत्ताकार ये एक व्यक्ति साइकिल पर बैठा है और वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, और उस पथ की त्रिज्या कितनी है? 49 मीटर। कितनी है? 49 मीटर। ठीक है, 49 मीटर। ठीक है, तो उसके द्वारा 5 चक्कर में लगाने में तय की दूरी, देखो, एक चक्कर में तय की दूरी किसके बराबर होगी? एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर? 2 पाई आर के बराबर होगी। ठीक है, ये वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर होगी, परिधि के बराबर होगी। ठीक है, अब 5 चक्कर में पूछ रहा है, तो 5 × 5 करेंगे। ठीक है, तो 2, और पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना होता है? आर का मान 49 × 5। ठीक है, तो 7 और 2 5 35, 44 × 35 कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अपनी क्लास, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को अटेंड करने के लिए। तो ओके, बाय स्टूडेंट।